आकर्षण का सिद्धांत। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार साकार होते हैं। इसको आधार बनाकर काफी प्रयोग और प्रचार हो रहा है। जब मेरा ध्यान लोगों ने इस विषय पर केंद्रित किया तो मुझे लगा कि ये तो हमारा मूलभूत जैन सिद्धांत है। जैन साधना की गहराई में हम जब जाते हैं तो ये पाते हैं कि संपूर्ण जैन साधना भावनाओं के ऊपर अवलंबित है। वे कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ कहा गया यद भाव्यते तद भवति। वो आज कह रहे हैं, हमारे यहाँ आज से हजारों वर्ष पहले कह दिया गया। विडंबना केवल ये है कि हमारे यहाँ जो हवा पश्चिम से आती है वो ज़्यादा रुचिकर लगने लगती है, जबकि शीतलदायी हवा तो पुरवैया कहलाती है। पश्चिम से तो लू लपट चलती है, लोग उसे समझ नहीं पाते। समझने की कोशिश कीजिए। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक हुए हैं आचार्य कुंदकुंद। उनके सभी ग्रंथों को अगर हम देखें तो विशुद्धतया उसमें भावना योग का ही दर्शन होता है। वे कहते हैं कि तुम्हें जो पाना है उसके लिए भावना भाव। पश्चिम के लोग कहते हैं तुम जो चाहते हो उसका बार बार भाव, उसके बारे में बार बार विचार करो। और भारत में एक अंतर रहा कि हमें जड़ की कोई चाह रही नहीं, हमने अर्थ की कभी उपासना की नहीं, हमने सदैव परमार्थ को महत्व दिया। तो आचार्य कुंदकुंद कहते हैं तुझे अपनी आत्मा को पाना है तो 24 घंटे आत्मा की भावना भाव, आत्मा की धुन में रमो। और आत्मा की धुन में रमते 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 एक घड़ी ऐसी आएगी कि तुम खुद परमात्मा हो जाओगे। वे कहते हैं जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचरदी, सो सब दुख मोक्षम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य ही अपनी इस आत्मा की भावना का चिंतन करता है, भावना भाता उद्यत होकर, वो शीघ्र ही सारे दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हमारे यहाँ वो कथा आती है कि शिष्य गुरु के पास गया, क्या आत्मा का ध्यान कैसे करूं, आत्मा देखा नहीं, क्या करूं? तो गुरु ने कहा जा भैंस को देखा है, जा भैंसे का ध्यान कर। और शिष्य 3 दिन तक गुफा में बैठकर महिषो हम का ध्यान करने लगा। तीसरे दिन गुरु ने बोला हो गया ध्यान, बाहर निकल। शिष्य ने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है, सींगें बड़ी है, बाहर कैसे आऊं? तो बाद में गुरु ने समझाया न कोई सींग है न कोई भैंस, तू चल बाहर आ। पर गुरुदेव ये तो गजब हो गया, मैं भैंस का ध्यान करते करते भैंसा बन गया। तो गुरु ने कहा महिषो हम का ध्यान करने से तू महिषा बना है, सो हम का ध्यान करेगा तो तू परमात्मा बन जाएगा। भावना भाने की बात हमारी साधना में, जैन साधना में, चूंकि आज पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बना करके स्पष्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनने अभी तक इसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं। हमारे यहाँ भावनाओं को कितना महत्व दिया गया। अगर आपने व्रत लिया है तो व्रतों की स्थिरता के लिए भावना भाव। हमारे यहाँ चित्त की स्थिरता के लिए 12 भावनाओं का वर्णन है। भावनाओं का चमत्कार कि वो हमें तीर्थंकरत्व को प्रदान कर देती है। 16 कारण भावना है। ये सारी भावनाएं अलग अलग रूप में हमारी साधना के साथ जुड़ी है, जो जैन मनोविज्ञान को रेखांकित करती है।
अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के साथ और मनोविज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो ये पाते हैं कि भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बड़ा गहरा संबंध होता है। हमारी जैसी भावना होती है, हमारे अंदर की अंतःस्रावी ग्रंथियां उस तरीके से अपना काम करने लगती हैं। हमारी मुख्य अनेक ग्रंथियां, लेकिन उसमें दो ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और आपकी एड्रिनल ग्रंथि, इनका हमारे भावों और विचारों से बड़ा गहरा संबंध होता है और उनके स्राव से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आ जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और हमारी मानसिकता को भी प्रभावित करते हैं। इसको न्यूरो सिस्टम से भी जोड़ा गया है और इसलिए इस पूरी की पूरी विधा को नाम दिया गया न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी। आज पश्चिम में ऐसे अनेक प्रयोग हुए हैं जिनमें प्रार्थना और भावना के बदौलत लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया गया। ये इसका प्रभाव है। जब हमारी भावधारा बदलती है, हमारा साइको सिस्टम बदलता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं भावना की। बाबा जी ने मुझे एक पुस्तक दी थी, वो पूरी भावनाओं के ऊपर काम था। उसमें 2-3 उदाहरण ऐसे आए जिसमें ऑपरेशन सुनिश्चित हो चुका है। एक हार्ट का ऑपरेशन था और एक घुटने का ऑपरेशन था, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन छोड़ करके अपनी भावना से हार्ट के ब्लॉकेज ठीक किए और नी रिप्लेसमेंट की बात थी, वो टल गई। अब औरों की बात मैं नहीं जानता, मैं अपना एक अनुभव आपको बताता हूं। आप मेरे दोनों हाथों को ध्यान से देखिए, अभी आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन 2009 में मेरा दाहिना हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था। 1.25 इंच पतला। इस हाथ की स्थिति ये हो गई थी कि मैं पिछी भी मुझे भारी लगती थी। MRI कराने के बाद मालूम पड़ा कि एक नर्व सूख रही है। इसका मेडिकल साइंस के अनुसार कोई उपचार नहीं। डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई नस सूख जाती है तो सूखी जाती है, वो ठीक नहीं हो सकती। पर ये भावना योग का चमत्कार है, मैंने अपने मेंटल रेडिएशन से उसे ठीक कर लिया। आज आप उसको देख के कह नहीं सकते। कुल 6 महीने लगे। मैंने क्या किया, अपनी पूरे एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए उस सारे नर्व्स को ध्यान में रखा और पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह से उस ब्लॉक को खोलने की बार बार भावना भाई, बार बार भावना भाई। आज कोई कह नहीं सकता, अगर मैं बताऊं नहीं तो आपको संदेह ही नहीं होगा, और आज लगभग बराबर है। तो ये सारे प्रयोग आप सब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, पिछले पर्यूषण से मैंने इसकी शुरुआत की थी, बहुत सारे लोग नियमित इसका प्रयोग कर रहे हैं और वो उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित कर रहे हैं। आज इसको देखिए, ये ध्यान नहीं है लेकिन एक साधना है। पश्चिम में इसे एक गाइडेड मेडिटेशन के रूप में जाना जाता है। गाइडेड मेडिटेशन मतलब एक व्यक्ति कुछ निर्देश देते हैं और दूसरे लोग वैसी धारणा बनाते हैं, उनके अंदर वैसी अनुभूतियां होती। ये प्रक्रिया पूरी यही है। वर्तमान में ध्यान साधना को लेकर के देश भर में अनेक पद्धतियां देश विदेश में चल रही। जैन साधुओं के द्वारा भी ध्यान की कई प्रक्रियाएं अपना जा रही है, लेकिन मैं प्रायः ये पाता हूं कि जितनी भी ध्यान की पद्धतियां आज विकसित हुई है और हो रही है, वे सब प्रायः कॉपी पेस्ट है।
मूलभूत जो जैन साधना का ध्यान है उसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है। लेकिन जिस भावना योग की बात मैं आपसे कर रहा हूं, यह विशुद्धतया जैन साधना है। विशुद्धतया जैन साधना। जैन साधना में अभी मैंने आप सबसे बात की आचार्य कुंद की कि तुम आत्मा की भावना भाओगे तो शीघ्र मुक्ति पाओगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पूज्यपाद ने अपने समाधि तंत्र में लिखा, सोहम इत्तात संस्कारात तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं वह हूं, इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और उसमें ही जिसने बार बार भावना भाई है, अपने संस्कार को जिसने दृढ़ कर लिया, वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। सोहम, ये हम जैनों का शब्द है। ये अच्छी बात है कि दूसरों ने उसको अपना लिया और आज उसका प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा मूल तत्व है। और ये जैन साधना में तो मैंने इस पर विचार किया कि आज एक ऐसी चीज लोगों तक जानी चाहिए जो लोगों के जीवन में आमूल चूल बदलाव लाए। उसी बदलाव के क्रम में मैंने इस भावना योग को लिया, जिसमें 4 चीजें हैं, 4 प्रक्रिया है। वो है प्रार्थना, इनर नरिशमेंट, फिर है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, फिर है प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, और है सामायिक, इनर रिफ्लेक्शन। ये जो 4 साधना है, ये विशुद्धतया जैन साधना है। मुनियों के 6 आवश्यकों को मैंने 4 में अंतर्भूत किया, क्योंकि स्तुति और वंदना प्रार्थना में आ गई और सामायिक और कायोत्सर्ग को हमने सामायिक में ले लिया। ये वो प्रक्रिया है जिससे आप अपने तन को, अपने मन को और अपनी आत्मा को विशुद्ध बना सकते हैं। उसे ही मैंने नए रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, भगवान महावीर की साधना है। और ये ऐसी साधना जो किसी को भी ऊंचाई तक पहुंचा सके, उसके जीवन में बदलाव ला सके। सैकड़ों लोग हैं जिनमें मुकेश जी जैसे हैं, नियमित इसका अभ्यास करते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, जब से मैंने भावना योग करना शुरू किया, हमारे जीवन में आमूल चूल बदलाव हुआ। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लगभग आधा घंटा आप रोज देंगे तो आप अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन महसूस करेंगे। प्रारंभ करिएगा मेरे साथ। बस ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं क्रम से आएगी। इसका अर्थ पहले बता दूं, प्रार्थना तो हम जानते ही हैं। प्रार्थना इच्छा पूर्ति के लिए भी किया जाता है और इच्छा मुक्ति के लिए भी की जाती है। दोष मुक्ति की भी प्रार्थना की जाती है, दुर्बलताओं से मुक्ति की भी प्रार्थना की जाती है, स्वयं को सशक्त बनाने की भी प्रार्थना की जाती है। इन सब का मिश्रित रूप आप सबके लिए कुछ शब्दों में मैं प्रकट करूँगा। प्रतिक्रमण का मतलब होता है किए हुए दोषों का निराकरण करना, अपने मन को साफ स्वच्छ करना, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे घर में बुहारी लगाना जरूरी है, वैसे ही मन में बुहारी लगाना जरूरी है। मन की बुहारी का नाम प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, भावी दोषों के त्याग का नाम प्रत्याख्यान है। भविष्य में मुझसे कोई दोष न लगे, इस मनोभाव को प्रत्याख्यान कहते हैं। और सामायिक आत्मसंलीनता है। ये चारों प्रक्रियाएं अगर नियमित अपनाएंगे, आपके हृदय में एक अलग प्रकार की विशुद्धि प्रकट होगी और वो जीवन में व्यापक बदलाव घटित करेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले स्थिर आसन में बैठ जाएं। और अब भाई मेन गेट पे ही लोगों को रोक दो। अब आवागमन बिल्कुल नहीं करने देना, किसी भी प्रकार का व्यवधान ना। संधि स्थान आपने खुलवा दिया होगा, अब टाइम लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप भावना योग करना शुरू करें, अपने हाथ पांव को हिला करके सारे जॉइंट्स को एकदम ढीला कर लें। रात भर की अकड़न होगी तो आप थोड़ा थोड़ा कर लीजिए। ये हाथ के पंजे को ऊपर नीचे कीजिए, है ना।
कोहनी को ऊपर नीचे कर लीजिए, आराम से, है ना। चलिए, ये कंधों की एक्सरसाइज कर लीजिए। उल्टा, एक बार खड़े होकर के अपने कमर और पैरों को भी ठीक कर लीजिए। करा। हाँ, पाँव के पंजों को ऊपर नीचे कीजिए और थोड़ा सा 1-2 बार मोड़ लीजिए। हाँ, पंजे के बल खड़े होइए, वापस नीचे आइए, हाथ ऊपर कीजिए, पंजे के बल खड़े होइए, वापस नीचे आइए, फिर हाथ ऊपर करके नीचे से हाथ ऊपर ले जाइए। हाँ, पंजे के बल खड़े होइए, हाँ, वापस नीचे आइए। चलिए, आज इतना ही, ये आप लोग नियमित कर लीजिएगा। बैठ जाए। हाँ, कल मेरे आने से पहले ये करा देंगे। बैठिए। यह इसलिए कि शरीर में जकड़न नहीं। चलिए, हम मानसिक निर्देश से अपने शरीर की जकड़न दूर करते हैं। धारणा बनाइए, पाँव के पंजे ढीले, स्थिर आसन में जिसमें सुखपूर्वक आप बैठ सके, उस आसन में बैठिए। अपने पाँव के पंजों को ढीला करिए, टखनों को ढीला कीजिए, एड़ी को ढीला कीजिए, टखने को ढीला कीजिए। जहाँ जहाँ आपको जकड़न महसूस हो रही हो, मानसिक निर्देश से सोचिए कि ये ढीला है। टखने ढीले, टखने समझते हैं ना, एड़ी और पैर के बीच का। पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, कुहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, दोनों कंधों को एकदम ढीला महसूस करें। पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुखमंडल ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, एकदम ढीला ढीला ढीला। पूरे शरीर को ढीला। और सर्वप्रथम छाती में गहरी सांस भरकर ओंकार की नाद, ओंकार नाद प्रणव नाद है, पंच परमेष्टि का वाचक है, द्वादशांग का प्रतीक है, 3 लोक इसमें समाहित है। छाती में सांस भरें और गहरी नाद ओंकार की मेरे साथ आप लेंगे। गहरी सांस ले ले पहले। ओ
3 बार अनुगूंज कीजिएगा, ओठ को खोले बिना अंदर ही अंदर नाद कीजिएगा। सांस भरिए। इस प्रकार सबसे पहले हमने ओंकार का नाद किया। ओंकार की महिमा हम सब जानते हैं। हम लोग रोज बोलते ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार का ध्यान बड़े बड़े योगी भी करते हैं। नियमित ओंकार का नाद करे, ये हमारे लिए बहुत फलदायी है। इसको कामद और मोक्षद दोनों माना गया है। मनोकामना की पूर्ति भी होती है और मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। ओंकार के इस नाद से हमारा शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है, हमारे सारे रंध्र खुल जाते हैं। अब हम अपने भावना योग की वास्तविक शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने मन को परम प्रसन्नता से भरें और अपने सामने भगवान की उपस्थिति का एहसास करें। मन ही मन ऐसा अनुभव करें कि मैं साक्षात भगवान के चरणों में खड़ा हूँ। हमारे सामने भगवान है। दोनों हाथ जोड़ लें। मन ही मन प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता, मन में एक अलग प्रकार का अहोभाव, अपने आप को धन्य और कृतार्थ सा अनुभव करते हुए दोनों हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन, हे प्रभु। आपको बोलना नहीं है अभी, जब मैं बोलूँगा तब बोलिएगा। अभी मन ही मन ये विचारिए, हे प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला, वह दिन जो इससे पहले कभी नहीं आया। आपकी कृपा से मुझे एक बड़ा उपहार प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। इस भाव से सर्वप्रथम भगवान के चरणों में नमन करें, भगवान को आभार व्यक्त करें। हे प्रभु, अब आप मेरे साथ दोहराइएगा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। वह दिन जो इससे पहले कभी नहीं आया। आपकी कृपा से मुझे वह प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। कृतज्ञ हूँ प्रभु आपका, कृतज्ञ हूँ प्रभु आपका। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने जीवन की समस्त बाधाओं का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने जीवन की
समस्त बाधाओं का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस भर दो कि मैं अपने जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दो कि मैं अपने जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ भर दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सद्बुद्धि जगा दो। हे प्रभु, मुझ में इतनी सद्बुद्धि जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दो कि मैं अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम भर दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बह सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना संतुष्ट कर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। हर पल शांत रह सकूं। हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शुद्धि भर दो कि मैं अंतस से पवित्र बना रहूं। मैं सब प्रकार से पवित्र बना रहूं। मैं सब प्रकार से पवित्र बना रहूं। हे प्रभु, आज के इस नए दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीना चाहता हूँ। आपकी कृपा से प्राप्त प्रकृति के इस अनमोल उपहार को मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र रखना चाहता हूँ। बीते दिनों की बुरी स्मृतियों का त्याग करता हूँ। बीते दिनों की
बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने क्रोधवश किसी का अपमान किया हो, तिरस्कार किया हो, दुर्वचन बोले हों, मैं उसका घोर पश्चाताप करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन न जाने कितनी बार अपने अभिमान में फूलकर औरों का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया, स्वयं को अपमानित महसूस किया। मैं इनका घोर पश्चाताप करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ, परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैंने माया के वशीभूत होकर घोर छल प्रपंच किया, तिकड़म की, औरों को नुकसान पहुँचाया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मेरे मन में उसके प्रति घोर पश्चाताप है, मैं उसका परित्याग करता हूँ। लोभ लालच में फंसकर न जाने मैंने कितने प्रकार के पापाचार किया। हे प्रभु, मेरे मन में उसकी घोर पश्चाताप है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। मैंने अपनी मन को कितनी बार अपवित्र किया, वासना के बहाव में आकर माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा। मेरे मन में उसके प्रति घोर पश्चाताप है, मैं उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन मैंने मन में जो भी बुरा विचार किया, वचनों से जो भी बुरा कहा और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं आपके श्री चरणों में उसका परित्याग करता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं है। मैं बैर मुक्त, विरोध मुक्त, विद्वेष मुक्त सहज जीवन जीना चाहता हूँ। सभी से मेरा मैत्री का भाव है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई गांठ नहीं है। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। जिन जिन से भी क्षमा करने का भाव आ रहा है, याद करके उनको क्षमा करे। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, मैं सभी को क्षमा करता हूँ।
मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई गांठ नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। मैं एकदम साफ स्वच्छ मन के साथ सकारात्मक तरीके से आज का दिन बिताऊंगा। आज मैं शांत रहूंगा। आज मैं शांत रहूंगा। आज मैं शांत रहूंगा। आज मैं संयत रहूंगा। आज मैं संयत रहूंगा। आज मैं संयत रहूंगा। मैं हर पल सकारात्मक रहूंगा। मैं हर पल सकारात्मक रहूंगा। मैं हर पल सकारात्मक रहूंगा। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे खुश रहना है। मुझे खुश रहना है। मुझे खुश रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं चेतन हूँ। मैं देह नहीं चेतन हूँ। मैं देह नहीं चेतन हूँ। मैं इंद्रिय नहीं चेतन हूँ। मैं इंद्रिय नहीं चेतन हूँ। मैं इंद्रिय नहीं चेतन हूँ। मैं मन नहीं चेतन हूँ। मैं मन नहीं चेतन हूँ। मैं मन नहीं चेतन हूँ। मैं विचार नहीं चेतन हूँ। मैं विचार नहीं चेतन हूँ। मैं विचार नहीं चेतन हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोहम्। शुद्धोहम्। शुद्धोहम्।
शांतो हम शांतो हम मैं शांत हूँ मैं शांत हूँ मैं शांत हूँ शांतो हम शांतो हम शांतो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थो हम स्वस्थो हम स्वस्थो हम सहजो हम सहजो हम सहजो हम मैं सहज हूँ मैं सहज हूँ मैं सहज हूँ सहजो हम सहजो हम ज्ञान रूपो हम ज्ञान रूपो हम ज्ञान रूपो हम चैतन्यो हम चैतन्यो हम चैतन्यो हम चैतन्यो हम चिदानंदो हम चिदानंदो हम चिदानंदो हम सुखरूपो हम सुखरूपो हम सुखरूपो हम सुखरूपो हम सुखरूपो हम सुखरूपो हम सहजानंदो हम। अब बोलना नहीं है, केवल महसूस करना है। शिवोहम सोहम सोहम सोहम। न कोई विचार, न कोई विकल्प, न कोई चेष्टा, न कोई चिंता। शुद्ध ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा हूँ, राग रहित, देश रहित, मोह रहित, काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित। शुद्ध ज्ञान दर्शन में मैं देह नहीं चेतन हूँ। सोहम 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 सोहम।
बोलना नहीं, सोहम सोहम सोहम। सहज बैठे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, चिदानंद रूप हूँ, सहजानंद रूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शिव स्वरूप हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। सोहम 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 सोहम। सब लोग मंगल भावना बोलेंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की जय। भक्ति हम करके आए हैं, कल से यहीं कर लेंगे, ठीक है। ऊपर कर आए इधर ले। देखिए ये जो बात मैंने आपसे कही, ये जो प्रक्रिया है एक ऑटो सजेशन की पद्धति है। ऑटो सजेशन की पद्धति वो पद्धति होती है कि जो आप चाहते हैं वो उस तरह का गाइडलाइन आप अपने सबकॉन्शियस को दें
और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें भर देते हैं तो पूरे दिन आपके ऊपर उसका असर होगा। तो ये जो पंक्तियां हैं, जो कहा गया है, ये स्वयं के लिए किया गया एक कमिटमेंट है। और स्वयं का संकल्प अगर आपके जीवन में उतरेगा तो दिन भर आपके कानों में ये बातें गूंजेगी जो आपको नियंत्रित कर सकेगी। बड़ी सहज प्रक्रिया है, इसको अगर आप लोग नियमित करेंगे तो जरूर लाभ होगा। बाकी फिर कल। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु।